आज का ये वीडियो जो मेरा होने वाला है मेनली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आज हम बात करेंगे बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर फार्मेसी। फार्मेसी के बाद कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन है। तो आज हमने कुछ ही पॉइंट इसमें डिस्कस किया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम काफी सारे पॉइंट्स अपने जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड होते हैं, आपके करियर से रिलेटेड होते हैं, काफी सारी चीजें उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में, आज ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट में हम काफी सारी चीजें और आपको इंफॉर्मेशन उसमें देंगे। लेकिन आज भी मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि आप एज अ कैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं अपना फार्मा के बाद। ओके, तो बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर फार्मेसी। फार्मेसी के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट, जैसे कि मैंने नोटिस किया है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि फार्मा के बाद कोई स्कोप नहीं है, फार्मा के बाद लाइफ खराब हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर फार्मा में एंट्रेंस होने लगे तो किसी की लाइफ खराब नहीं होगी। सबको वैल्यू पता चल जाएगी कि फार्मा की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि 50% वाले स्टूडेंट भी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, इसीलिए भीड़ ज्यादा हो गई है। इसीलिए आपको लगता है कि इसमें कोई भी करियर नहीं है, लेकिन बहुत सारे करियर ऑप्शन है। अगर आप अच्छे से अपनी स्टडीज करेंगे, अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से फील्ड में जॉब भी कर सकते हैं। क्लर्क, ठीक काम होता है। देखिए फार्मा क्लर्क जो होता है, क्या आपने पहले कभी सुना था फार्मा क्लर्क के बारे में? इसकी भी जॉब निकलती है, वैकेंसीज निकलती है हॉस्पिटल में, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर पे बहुत सारे वैकेंसीज होती हैं। मींस किसकी? फार्मेसी क्लर्क की। तो फार्मेसी क्लर्क का काम क्या होता है, प्राइमरी ड्यूटीज क्या होती है फार्मेसी क्लर्क की? अ फार्मेसी क्लर्क हैज अ वेराइटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारी अलग अलग तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फार्मेसी क्लर्क की, इंक्लूडिंग फिलिंग प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि कस्टमर के लिए प्रिस्क्रिप्शन फिल करना, राइट, कंप्लीटिंग कैश रजिस्टर ट्रांजेक्शन। जो कैश रजिस्टर होता है, अगर आप हॉस्पिटल में एज आ फार्मेसी क्लर्क काम कर रहे हैं, या फिर एज आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे एज अ फार्मेसी क्लर्क काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? मींस जो कैश रजिस्टर है, जो ट्रांजेक्शन्स है कस्टमर की, वो आपको वहां पे फिल करनी पड़ेगी रजिस्टर में। एंड अपडेटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, और पूरा रिकॉर्ड, पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड वहां पे मेंशन होगा। उसके बाद फर्दर मोर दे मेक श्योर दैट द फार्मेसी एरिया इज क्लीन, और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि फार्मेसी एरिया जो है आपके हॉस्पिटल का, या फिर आपके कहाँ का, आपके मेडिकल स्टोर पे, तो वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एज वेल अरेंज्ड, और अच्छे से अरेंज्ड भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको देखना है, निगरानी में रखना है। दे ऑल्सो असिस्ट द फार्मासिस्ट इन ऑर्डरिंग स्टॉक। दूसरी चीज, क्या अपने फार्मासिस्ट को बताना है कि कौन सा स्टॉक खत्म होने वाला है। ठीक है, स्टॉक के लिए ऑर्डर कर लीजिए कौन सी मेडिसिन हमारे पास नहीं है। एंड एंटरिंग इनटू द इन्वेंट्री, और उस रिकॉर्ड को कहाँ एंटर करना है? इन्वेंट्री, मतलब खाते में आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूटीज किसकी? एक फार्मेसी क्लर्क की। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका फार्मेसी डिस्पेंसर। फार्मेसी डिस्पेंसर क्या होता है? मेनली दोनों का काम सेम ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। प्राइमरी ड्यूटीज क्या होती है फार्मेसी डिस्पेंसर की? अ फार्मेसी डिस्पेंसर सेलेक्ट मेडिकल ड्रग और डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू अ पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। क्या करते हैं? देखिए दोनों का काम, आपका जो फार्मेसी क्लर्क है और फार्मेसी डिस्पेंसर है, दोनों का काम यही यहाँ पे चेंजेस होता है कि जो फार्मेसी डिस्पेंसर है वो ड्रग डिस्पेंस करता है, मतलब पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ड्रग वहां से सेलेक्ट करता है मेडिकल से। ओके, उसके बाद जो डिवाइसेस उसमें लिखी होती है प्रिस्क्रिप्शन में, वो डिवाइसेस सेलेक्ट करता है पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। ऑर्डर एंड पुट दैम इन अ सुटेबली लेबल कंटेनर, या तो ऑर्डर करता है, मतलब बताता है, जो बंदे वहां पे लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि फार्मेसी प्रैक्टिशनर के अंडर काम कर रहे हो, या फिर सीख रहे हो, ऐसे बंदे भी होते हैं सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि मेडिकल स्टोर वगैरह पे रहते हैं, उन्हें ऑर्डर करें, या फिर खुद ही उन्हें अच्छे से वो जो मेडिसिन है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हो, उन्हें लेके आए और उन्हें मीन्स किसमें? कंटेनर में, एक सुटेबली लेबल्ड कंटेनर में, जिसपे लेबल लगा हुआ हो, ऐसे कंटेनर में पैक करें।
दे ऑल्सो अपडेट द पेशेंट पर्सनल एंड इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन। अब क्या करना पड़ता है आपके फार्मेसी डिस्पेंसर को पेशेंट की पर्सनल और उसकी इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन की, उसका इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन है नहीं है, ये सारी चीजें मेंशन करनी होती कहाँ पे, कंप्यूटर में। दे असिस्ट द फार्मासिस्ट इन मैनेजिंग द इन्वेंट्री प्लेसिंग। उसके बाद क्या करा जाता है, फार्मासिस्ट को बताया जाता है, कौन जो फार्मेसी डिस्पेंसर है वो फार्मासिस्ट को बताता है ये सारी चीजें, पेशेंट की पूरी जानकारी, और कहाँ पे खाते में उसका रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है। बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है फार्मासिस्ट। अब एक फार्मासिस्ट क्या होता है, फार्मासिस्ट की बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, गवर्नमेंट भी निकलती है, प्राइवेट भी निकलती है। आप खुद का मेडिकल स्टोर भी डाल सकते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है प्राइवेट सेक्टर में भी और आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में भी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है एज अ फार्मासिस्ट, प्राइमरी ड्यूटीज क्या होती है, फार्मासिस्ट हैज इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। एक फार्मासिस्ट को बहुत डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही डीप नॉलेज, बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए किसकी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, एंड देयर एप्रोप्रिएट यूज, और उनका सही मायने में यूज क्या है ये भी पता होना बहुत जरूरी होता है एक फार्मासिस्ट को। दे असेस द फिल मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन फॉर पेशेंट एंड इफ नेसेसरी में डिस्कस मेडिकल अल्टरनेटिव विद डॉक्टर एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स। और अगर जरूरत पड़ती है, देखिए पहले तो वो जो पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन है उसे अच्छे से पढ़ेगा, उस मेडिकेशन को फिल करेगा, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है वो मेडिसिन लाएगा पेशेंट के लिए। लेकिन अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ती है, जैसे कोई मेडिसिन समझ में नहीं आ रही है, उन्हें गलत लग रही है, तो वो किससे डिस्कस कर सकते हैं, मेडिसिनल अल्टरनेटिव से, जैसे कि आपके डॉक्टर हुए या फिर अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स हुए। अगर किसी भी फार्मासिस्ट को आप जो प्रिस्क्रिप्शन उनके पास लेके जाते हो उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि वो मेडिसिन गलत है या फिर कोई मेडिसिन समझ में नहीं आती है कि वो क्यों दी है, तो वो डॉक्टर से और अदर मेडिकल प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं जो कि उनके सीनियर हैं। They order and stock medication and arrange them neatly on the pharmacy sleeves. उसके बाद जो कि मतलब जो दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं या फिर जो दवाइयाँ नहीं बचती है उनके लिए जो फार्मासिस्ट है वो ऑर्डर देता है, स्टॉक को किसका ऑर्डर देता है, स्टॉक मेडिसिन के स्टॉक को ऑर्डर देता है, उसके बाद उन्हें अच्छे से अरेंज करता है नीटली, मतलब साफ सुथरे तरीके से, कहाँ पे, फार्मेसी स्लीव्स, मतलब जो ये रैक बनी हुई होती है ना फार्मेसी की, इनमें अच्छे से उन्हें अरेंज करता है। उसके बाद दे ऑल्सो मेंटेन मेडिकेशन एंड पेशेंट रिकॉर्ड। ये फार्मासिस्ट के पास होना ही चाहिए, क्या, मेडिकेशन रिकॉर्ड और दूसरी चीज पेशेंट का रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब पेशेंट का मेंटेन करना चाहिए उसे, मेडिकेशन की कौन सा इलाज चल रहा है, दूसरी चीज पेशेंट का रिकॉर्ड, पूरा का पूरा रिकॉर्ड, उसकी हिस्ट्री, ये सारी चीजें मेंशन करना एक अधिकार होता है किसका, फार्मासिस्ट का। ओके, तो आज मैंने 3 चीजें आपको बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बात की फार्मेसी क्लर्क, दूसरा आपका हो गया मींस फार्मेसी डिस्पेंसर, और थर्ड आपका हो गया फार्मासिस्ट। तो तीनों में होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या क्या चीजें में बदलाव है, क्या क्या काम होते हैं तीनों के, सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें काफी सारी जॉब्स, काफी सारे करियर हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट